टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन डिसीजेज। देखो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप और पढ़ो, ठीक है। कभी ये मत सोचो कि सिलेबस लिमिटेड है, दायरा बड़ा हो। तो डिसीजेज के बारे में हम बात करते हैं। डिसीज कैसे होती है? जनरली डिसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। काफ़ी सारी डिसीजेज के पीछे रीज़न होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें नज़र नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पड़ते हैं। दे डिस्टर्ब आवर इम्यूनिटी। तो वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीजेस लेके आते हैं या डिसीजेस क्रिएट करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। और वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो जीव जंतु जो उन पैथोजेंस को कैरी करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्या होगी? वो क्रिएचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स या कोई भी चीज़ जो उन डिसीजेस को लेके आते हैं। जैसे कॉकरोच है, वो डायरिया भी क्रिएट कर सकता है, तो वेक्टर हो गया। लेकिन वो जो बैक्टीरिया वगैरह लेके आता है तो वो पैथोजेंस हो गए, ठीक है। हियर आई कैन राइट डाउन एग्जाम्पल: मॉस्किटो, कॉकरोच। पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। अब जो डिसीजेज होती हैं वो कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। डिसीजेज बेसिकली दो तरह की होती है, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल क्या होती है? जो जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, ये वो डिसीज होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं। द डिसीजेज बाय बर्थ आर कॉल्ड कंजेनिटल डिसीजेज। और एक्वायर्ड डिसीजेज कौन सी होती हैं? जो आफ्टर बर्थ होती हैं। आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड डिसीज, कंजेनिटल डिसीज जो जेनेटिक डिसीज होती हैं बाय बर्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ह्यूमन डिसीज में। छोटा चार्ट बनाता हूँ, आप सब थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। If we talk about human diseases, there is a small chart. जैसे हम बात करें बैक्टीरिया, फिर उसके बाद वायरस। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए थे कि ये बीमारी किससे होती है? ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रोटोजोआ, देन वी हैव, आपने शायद एक नाम नहीं सुना होगा, हेलमिन्स, इनसे भी होती है डिसीज। और फंजाई। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंजेस्टेड ना हो जाए, अलग से लिख देता हूँ कि इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। और उसे फिर बाद में रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहले डिसीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो पहली हो गई प्लेग। प्लेग बड़ी फेमस बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसमें इंसान की ब्लैक डेथ हो सकती है। इन केस ऑफ प्लेग जो डेथ होती है उसे हम कहते हैं ब्लैक डेथ। इसके अलावा ये जो प्लेग है ये इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज। बैक्टीरिया से टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, आपने सुना होगा नाम। ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गई, जिसमें जो पर्सन है उसको खांसी आती है, कफिंग आती है एंड ये लंग्स को हार्म करती है। तो टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाती है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम कहते हैं कुष्ठ रोग, कोड जिसे बोला जाता है। ये स्किन की डिजीज है। इट इज वन ऑफ द डिजीजेस ऑफ स्किन।
फिर आ जाती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिप्थीरिया भी स्किन को ही करती है हार्म, ये भी बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाती है निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया से ही होती है, ये लंग्स को हर्ट करती है, इट हर्ट्स लंग्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस का इंजेक्शन आपने सुना होगा वर्ड टेटनस। तो जो टेटनस है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बैक्टीरिया से होती है तो पता ही है। बोन्स एंड जॉज एंड मसल्स, इनको करती है ये ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने समझा बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वायरस के ऊपर। वायरस से सबसे पहले तो क्या होता है, कॉमन कोल्ड। जो हम आम देखते हैं ना, कोल्ड हो गया, वो भी वायरस से होता है। वायरस की खास बात है कि वायरस एक ऐसी चीज होती है जो मतलब जीवित नहीं होता, लेकिन अगर कुछ उसे कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए तो वो जीवित हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस। ओके, कॉमन कोल्ड। इसके बाद वायरस से और कौन सी डिजीज होती है, वी हैव स्मॉल पॉक्स, छोटी माता है ना, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट चिकन पॉक्स। देखो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये दोनों स्किन रिलेटेड डिजीज हैं, दे आर स्किन रिलेटेड डिसीजेज। रेबीज, अगर डॉग काट जाए तो रेबीज हो जाते हैं। तो जो रेबीज होता है इसको हम एक हाइड्रोफोबिक डिसीज कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिया कहा जा सकता है। इसमें इंटायर इम्यूनिटी हार्म होती है रेबीज में। और मैंने पहले बताया हाइड्रोफोबिया होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ, जिसमें पानी से डर लगता है। फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी। इसके बाद जो वायरस से नेक्स्ट डिजीज होती है वो होती है इन्फ्लुएंजा। जैसे हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम आना, मतलब रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम आना, लंग्स, स्किन, ये भी इफेक्टेड होती है इन्फ्लुएंजा में। जैसे आपने सुना होगा H1N1 है ना, उस तरीके से इन्फ्लुएंजा। अब आ जाते हैं हम, एक मैंने लिखना था और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ की बात करें तो मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री। मलेरिया का तो सबको पता है। जो एमोबिक डिसेंट्री है ना, इवन एक फेमस क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध की डेथ कैसे हुई थी, तो वो डिसेंट्री से हुई थी, एमोबिक डिसेंट्री। ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन को हर्ट करता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट हेलमिंथ। हेलमिंथ भी क्या होते हैं, ये प्रोटोजोआ होते हैं। इनके कारण एक तो टेप वॉर्म हो जाता है, ये लेग की डिजीज है, टेप वॉर्म। और सेकंड टीनिया पेड्स, ये भी लेग की डिजीज है, और ये कैसे होती है, कंटेमिनेटेड सोइल से। कंटेमिनेटेड सोइल। नेक्स्ट है फंजाई। नेक्स्ट इज फंजाई। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई से क्या हो सकता है, एस्केरियस और फिलेरियस। जो आप कहते हैं ना दांत खात खुजली, वो एस्केरियस बेसिकली कहलाती है। और फिलेरियस फिलेरियस में लेग जो होती है वो बहुत मोटी हो जाती है, तो हम कहते हैं एलिफेंट जैसी लेग हो गई, लेग ऑफ एलिफेंट, लेग ऑफ
एलिफेंट। तो फिलेरियस मतलब लेग ऑफ एलिफेंट, एस्केरियस मतलब वही दांत घास खुजली। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो मैं जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहेगी। तो हमने बैक्टीरिया वाला पढ़ा था, अब वायरस में कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स स्किन के रिलेटेड डिसीज है, स्मॉल पॉक्स भी स्किन के रिलेटेड डिसीज, रेबीज डॉगी के काटने से, हाइड्रोफोबिया पानी का डर इंटायर इम्यूनिटी को हर्ट करता है, इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी पैसेज को हर्ट करता है, लंग स्किन, प्रोटोजोआ मलेरिया, अमोबिक डिसेंट्री, ठीक है, हेलमिंथ, टेपवॉर्म, टीनिया, पेग्स, फंजाई, एस्केरियस एंड फिलेरियस। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो एक पर्सन हुए हैं जिन्होंने क्या देखा कि जो भी, चाहे प्लांट्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, उन्हें सबको एक किंगडम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उनका नाम क्या है? डॉक्टर आर एच विटेकर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डॉक्टर आर एच विटेकर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी लिविंग बींग है उसे आप कैटेगराइज कर सकते हो इन 5 कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम। 5 किंगडम। और वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? देखो, एक तो पक्का पता प्लांटिया होगा, प्लांट के रिलेटेड, एक होगा एनिमल के रिलेटेड। और क्या होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। So Monera, Protista, algae and fungi, Plantae and Animalia। ये डॉक्टर आर एच विटेकर ने दी थी थ्योरी। इसमें से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्लांटिंग। प्लांट्स की स्टडी को ही क्या कहते हैं? बॉटनी। और एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन के बारे में अगर कोई पूछे कि आप कौन हो, तो वो क्या बोलेगा? वो अपना पहले सुनाएगा किंगडम, देन वो बताएगा अपना, मैं लिख देता हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस एंड स्पीसीज। मैं यहाँ से आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर इसे हम फर्दर पढ़ेंगे। अगर हम किंगडम की बात करें तो ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमेलिया। फाइलम, फाइलम है ह्यूमन का कोर्डाटा। क्लास, क्लास है ममेलिया। ऑर्डर, ऑर्डर इज प्राइमेटा। फैमिली, तो फैमिली है होमिनिडे। जीनस ये है होमो, और स्पीसीज का नाम है सेपियंस। अब बाकी चीज़ें मैं आपको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
कि एनिमल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फाइलम्स होते हैं, और प्लांटी में कौन कौन से होते हैं ना, वो चीज़ें हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में रैंडमली ऐसे ह्यूमन पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ह्यूमन का किंगडम क्या है। ये तो सबको पता है, एनिमिलिया होगा। फाइलम, कोडाटा, सी क्लास, ममेलिया। ममेलिया का मतलब होता है कि स्तनधारी, है ना। एंड ओ ऑर्डर प्राइमेटा एंड फैमिली होमिनिडे। और आपने देखा होगा ह्यूमन को हम कहते हैं होमो सेपियंस, जो जीनस एंड स्पीसीज से नाम पड़ा है। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन, बिकॉज बायोलॉजी में मुझे पता है कि आपको जितना पढ़ा है उसको फिर रिवाइज भी कराना पड़ता है बार बार। ओके, आज हम डिसीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिसीज होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस, और वेक्टर्स जो डिसीज को कैरी करते हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मॉस्किटो, कॉकरोचेस, वो डिजीज को कैरी करते हैं। अगर हम पैथोजेंस की बात करें, बैक्टीरिया, वायरस, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। डिसीजेस कंजेनिटल, एक्वायर्ड। कंजेनिटल की बात की जाए तो वो डिजीज जो जेनेटिक होती हैं बाय बर्थ। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ। जैसे मान लीजिए आफ्टर बर्थ किसी को पोलियो हो जाता है, या किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, किसी को कोई और दिक्कत आ जाती है। जैसे कोविड, कोविड क्या आ गई, एक्वायर्ड डिसीज। लेकिन अगर वो कोविड किसी को माँ के थ्रू आया है ना, तो वो कंजेनिटल हो गया। लेकिन कुछ हद तक हम एक्वायर्ड में ही लेके चलेंगे। ह्यूमन डिसीजेस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, फंजाई, इनसे होने वाली। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आती है सबसे पहले डिसीज प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। इसमें इंटेस्टाइन हार्म होती है। देन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स हार्म होते हैं, टीबी कहा जाता है। लेप्रोसी स्किन, जिसे कुछ लोग कहते हैं डिप्थीरिया स्किन, निमोनिया लंग्स, टेटनस बोन्स एंड जॉज एंड मसल्स। वायरस, वायरस से होती है कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होते हैं मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम। हेलमिन से टेपफॉर्म, टीनिया पेट्स जैसी डिजीज होती हैं। फंजाई से एस्केरियस, खुजली मतलब फिलेरियस लेग ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी डॉक्टर आर एच विटेकर ने कि जो भी स्पीसीज मिलते हैं उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर लो। तो वो किंगडम्स कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गे एंड फंजाई, प्लांटी, एनविलिया। प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं, एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमलिया, फाइलम कोर्डाटा, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस एंड एस स्पीसीज। किंगडम की बात करें तो एनिमलिया, फाइलम की बात करें कोर्डाटा, सी की बात करें क्लास ममेलिया, ओ की बात करें ऑर्डर मतलब प्राइमेटा, एफ की बात करें फैमिली होमिनिडे, जीन्स की बात करें तो होमो, एस की बात करें स्पीसीज सेपियंस। हाँ, कोई बात नहीं साक्षी, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप ऐसा मान लो ना कि एक पर्सन है, ठीक है। वो जनरली हम बोलते हैं ना कि भाई वो क्या है, शर्मा है, महाजन है, कुछ और है कैटेगरी, है ना। फिर उसके आगे गोत्र क्या है, वो चीज़। तो वो हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम अगर बायोलॉजिकल बात करें तो हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है। जैसे किंगडम का मतलब एनिमलिया या प्लांटी। फाइलम, आगे जो एनिमलिया है ना, उसमें आगे जैसे क्या कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फिर आगे कोडाटा कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फिर क्लास आगे कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में तो फर्दर बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अब जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपने बताना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज होती है। मैं डिसीज के नाम लेता जाऊंगा एंड यू हैव टू टेल कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिसीज होती है। पहली डिसीज है एस्केरियस।
एस्केरियस डिसीज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? वेरी गुड किरण। एकता, यू आर राइट, फंजाई। तो जो एस्केरियस है वो होती है फंजाई से। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हो प्लेग डिसीज किससे होती है? प्लेग डिसीज किस से होती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? वेरी गुड किरण, एकता, साक्षी, आतिश, यू ऑल आर राइट। बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हो कि जो डिसीज है मलेरिया, वो किससे होती है? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है मलेरिया नामक डिसीज? वेरी गुड एकता, साक्षी, निमेश, किरण, आप सब सही कह रहे हो। द राइट आंसर हियर इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। चिकन पॉक्स ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है किरण, वेरी गुड। एकता, किरण, साक्षी, यू ऑल आर राइट। द राइट आंसर इज वायरस। ओके, अगला क्वेश्चन। क्या आप में से मुझे कोई स्टूडेंट बता सकते हो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ ह्यूमन बीइंग? जो ह्यूमन बीइंग है उसका किंगडम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ ह्यूमन बीइंग? किरण, एनिमेलिया, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एनिमेलिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। द राइट आंसर इज एनिमेलिया। चलो, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू सो मच। किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम अगली क्लास